हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जी के महत्वपूर्ण 1000 जो प्रश्नों की हमारी श्रृंखला है, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज 18वां पार्ट कवर करेंगे। दोस्तों, इसमें सारे उत्तराखंड जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। दोस्तों जो 2022-23 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया है, दोस्तों याद रखना वो चुना गया आपके किसको? पिंडारी ग्लेशियर को। दोस्तों यहाँ पे याद रखना जो पिंडारी ग्लेशियर और बागजी बुग्याल, किसको? बागजी बुग्याल। जो बागजी बुग्याल है दोस्तों, पिंडारी ग्लेशियर और बागजी बुग्याल को अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मार्च 2023 में उत्तराखंड के किस शहर में मनाया जाएगा? यानी दोस्तों जो मार्च में आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट करें। और जो योग महोत्सव मनाया जाएगा मार्च 2023 में, वो उत्तराखंड के मनाया जाएगा। दोस्तों किसमें? ऋषिकेश शहर में। किसमें मनाया जाएगा? ऋषिकेश शहर में आपका अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य के किस व्यक्ति को देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दोस्तों जो CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, नियुक्त किया गया है? दोस्तों राज्य के किस व्यक्ति को देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया हाल ही में? तो दोस्तों वो किया गया सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया, जो कहें दोस्तों देश के दूसरे CDS हैं। जो पहले CDS थे जिनकी क्या हुई थी दोस्तों, एक हवाई विमान दुर्घटना में क्या हो गई थी, जिनकी मौत हो गई थी। ठीक है, बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 10 सितंबर 2022 को पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का कौन सा जन्मदिन मनाया गया? दोस्तों पहली चीज, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो 10 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 1887 में। कहाँ? अल्मोड़ा के ग्राम खूंट में। तो दोस्तों जो 2022 में इस हिसाब से जो इनका जन्मदिन मनाया गया वो 135वां जन्मदिन मनाया गया। हाल ही में देहरादून में खेलो इंडिया के अंतर्गत नॉर्थ जोन वुमेन जूडो टूर्नामेंट कौन सा में कितनी टीमों ने भाग लिया? दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्थ जोन वुमेन जूडो टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया गया, तो फिर आंसर निकल के आएगा देहरादून शहर में आयोजित किया गया। किसमें? देहरादून शहर में आयोजित किया गया। तो दोस्तों जो देहरादून शहर में आयोजित किया गया, इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? तो दोस्तों याद रखना इसमें 8 राज्यों की टीमों ने भाग लिया था। कब से हुआ था? 6 से 9 सितंबर 2022 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी जो IMA के नए कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जो IMA के नए कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है वो किया गया दोस्तों जनरल विजय शर्मा को। कहाँ पे है? जनरल विजय शर्मा को नियुक्त किया गया। और दोस्तों इससे पहले अगर पूछा जाए IMA के नए कमांडेंट ने किसका स्थान लिया, तो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह का स्थान लिया। किसका? लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह का स्थान लिया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम हेम रेडियो केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया? दोस्तों जो उत्तराखंड का क्या है पहला हेम रेडियो स्टेशन केंद्र है वो पौड़ी में स्थापित किया गया। कहाँ पे? पौड़ी में। पौड़ी में दोस्तों जो स्काउट और गाइड प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर देश का पहला हेम रेडियो केंद्र स्थापित किया गया, जिसका आपातकाल में जो क्या करेगा आपको सूचनाएं प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, गंगा किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब प्राप्त हुआ। दोस्तों जो गंगा के किनारे बसे शहर हैं उन शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों वो आपके हरिद्वार को प्राप्त हुआ। किसको? हरिद्वार प्रथम स्थान पर रहा, वाराणसी दूसरे स्थान पर रहा, ऋषिकेश दोस्तों तीसरे स्थान पर इसमें रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? दोस्तों जो किसाऊ बांध परियोजना है, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था कि उत्तराखंड और हिमाचल के बहुत सारे गांव क्या हो गए थे, अभी भी संकट में आ गए थे, उसको 2008 में क्या किया गया था? राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड राज्य को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड किस वर्ष के लिए दिया गया? दोस्तों जो हाल ही में उत्तराखंड राज्य को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया वो 2018-19 को किया गया किसके लिए? 2018-19 के लिए किया गया। दोस्तों इसमें जो क्या था, विज्ञान भवन में आयोजित समारोह था, वहाँ पे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ ने उत्तराखंड के पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज को 2018 के लिए बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोस्तों इन सारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपको पूरी 1000 क्वेश्चनों की PDF प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, विपक्ष एवं जनपक्ष नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? दोस्तों जो विपक्ष और जनपक्ष नामक पत्रिका थी उसका संपादन किया था शैलेश मटियानी ने। किसने? शैलेश मटियानी ने, जिनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन क्या है? दोस्तों जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो स्लोगन है, नारा है, वो है दोस्तों पराक्रमे विजयते। क्या है? या पूछा जा सकता है कि पराक्रमे विजयते किसका स्लोगन है? तो दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मानचित्र का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था? दोस्तों जो उत्तराखंड मानचित्र का प्रथम संस्करण जारी किया गया था वो 2001 में जारी किया गया था। ऑप्शन बी, कब जारी किया गया था? 2001 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति ने लैंसडौन से यहाँ पे दोस्तों मॉस्को हो गया है, मास्को की पैदल यात्रा की थी? मास्को की दोस्तों लैंसडौन से जो मास्को की पैदल यात्रा की थी वो ज्ञान सिंह फरसवाण ने की थी। किसने की थी? ज्ञान सिंह फरसवाण ने। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी वो 31 मार्च 1976 को की गई थी। कब की गई थी? ऑप्शन ए, 31 मार्च 1976 को की गई थी। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, आपको 10-12 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कितने बैंकों को मिलाकर की गई थी? दोस्तों जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना थी वो की गई थी आपके 4 बैंकों को मिलाकर। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुरु नानक जी ने उत्तराखंड की यात्रा कब की थी? दोस्तों जो गुरु नानक ने उत्तराखंड की यात्रा की थी वो 1517 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1517 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन, केंद्र द्वारा पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों जो घराटों को लघु उद्योग का जो दर्जा दिया गया वो दिया गया अप्रैल 2001 में। कब दिया गया? अप्रैल 2001 में पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन, नाग देवताल किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो नाग देवताल है, ठीक है, वो स्थित है आपके दोस्तों रानीखेत अल्मोड़ा में। कहाँ पे है? नाग देवताल अल्मोड़ा में स्थित है। अगर प्रॉपर पूछे तो रानीखेत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम महिला विमान कमांडर कौन है? तो दोस्तों जो राज्य की प्रथम महिला विमान कमांडर हैं वो क्षमता वाजपेयी हैं। कौन है? क्षमता वाजपेयी क्या है? राज्य की प्रथम महिला विमान कमांडर हैं। अगला क्वेश्चन, लेडी सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोस्तों लेडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों नेहा तोमर को जाना जाता है। किसको लेडी सुल्तान के नाम से? तो दोस्तों नेहा तोमर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पंचेश्वर बांध पर भारत और नेपाल के बीच संधि कब हुई थी? तो दोस्तों जो पंचेश्वर बांध पर भारत और नेपाल के बीच जो संधि हुई थी वो 1996 में हुई थी। कब? 1996 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा, ठीक है, सिंहनाद कविता निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों जो गढ़वाली साहित्य का जो अनमोल हीरा है सिंहनाद कविता वो लिखी गई है आपके किसके द्वारा? भजन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भजन सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भूमिहीनों को भूमि वितरण करना किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? दोस्तों जो भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना मुख्य उद्देश्य था वो था कोटा खर्रा आंदोलन का। किसका? कोटा खर्रा आंदोलन का। शराब विरोधी आंदोलन शराब से संबंधित था। कनकटा भ्रष्टाचार से। कुल्ली बेगार जो बेगार प्रथा के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें
मैकग्रेगर की उपाधि दी गई थी दोस्तों, जो मैकग्रेगर की उपाधि दी गई थी वो दी गई थी दोस्तों ज्ञान सिंह फरसवाण को। किसको? ज्ञान सिंह फरसवाण को। अगला क्वेश्चन, नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? जो नीम करोली बाबा का जो वास्तविक नाम था वो लक्ष्मी नारायण शर्मा था। क्या था? लक्ष्मी नारायण शर्मा। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा निवासी यशोधर मठपाल जी को पद्मश्री सम्मान दिया गया। दोस्तों जो अल्मोड़ा निवासी यशोधर मठपाल जी हैं उन्हें पद्मश्री सम्मान कब दिया गया? तो वो 2005 में दिया गया था। कब दिया गया? 2005 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्यफल किसको माना जाता है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड का राज्यफल माना जाता है वो काफल को माना जाता है। किसको? काफल को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में नया पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? दोस्तों जो उत्तराखंड में नया पुलिस एक्ट लागू हुआ था दोस्तों वो 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में उत्तराखंड का नया पुलिस एक्ट लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन इस्माइल का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो ऑपरेशन इस्माइल का संबंध है वो खोए हुए बच्चों से संबंधित है। जो उत्तराखंड पुलिस द्वारा खोए हुए बच्चों के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो दोस्तों उसका नाम है ऑपरेशन इस्माइल। अगला क्वेश्चन, छतरा बांध। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे क्या है, छतरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों जो छतरा बांध है ये टोंस नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? टोंस नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का भीम किसे कहा जाता है? दोस्तों जो गढ़वाल का भीम कहा जाता है वो बलभद्र शाह को कहा जाता है। किसको? बलभद्र शाह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी वी आकार की घाटी बनाती है? दोस्तों जो वी आकार की घाटी बनाने वाली नदी है वो है अलकनंदा नदी। कौन सी है? अलकनंदा नदी सतोपंताल के सतोपन शिखर के अलकापुरी हिमनद से निकलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दोस्तों वो इनमें से वो कौन सा युग्म है जो सही क्या है? सुमेलित है। तो नैनीताल पर्वतारोहण क्लब। ठीक है, जो नैनीताल पर्वतारोहण, ये गलत कह रखा दोस्तों, जो नैनीताल पर्वतारोहण क्लब है, ठीक है, वो कहाँ है? नैनीताल में। सही बात है। और जो नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान है वो कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। तो ए और बी दोनों क्या हैं? सही हैं। अगला क्वेश्चन, देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों जो देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना की गई थी वो 2001 में की गई थी। कब की गई थी? 2001 में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने गांव बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब की थी? दोस्तों डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने जो क्या थे, गांव बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो शुरुआत की थी उन्होंने 2 अक्टूबर 2016 को। कब की थी? 2 अक्टूबर 2016 को की थी। अगला क्वेश्चन, अभिनव जवाहर योजना का संबंध किससे है? दोस्तों जो अभिनव जवाहर योजना का संबंध है वो चारा विकास से संबंधित है। किससे? चारा विकास से। अगला क्वेश्चन, टरार अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? दोस्तों जो टरार अनुसंधान केंद्र है वो आपके स्थित है नैनीताल में। कहाँ पे? ऑप्शन ए, नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस नदी का प्राचीन नाम राठवाहिनी है? तो दोस्तों जो प्राचीन नाम राठवाहिनी के नाम से जानी जाती है वो पश्चिमी रामगंगा को जाना जाता है। किसको? पश्चिमी रामगंगा को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का पहला योग ग्राम कौन सा है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड का पहला योग ग्राम घोषित किया गया वो पवलिया को किया गया। किसको? पवलिया को। और ये पवलिया ग्राम कहाँ पे दोस्तों? रुद्रप्रयाग में स्थित है पवलिया। अगला क्वेश्चन, सातों आठों पर्व किस जनपद में मनाया जाता है? दोस्तों जो सातों आठों पर्व है वो किस जनपद में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये सातों आठों पर्व जो मनाया जाता है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। किसमें? पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुवाल पथाई को कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहा जाता है? दोस्तों जो सुवाल पथाई रस्म है उसको कुमाऊं क्षेत्र में विवाह की क्या है? सुवाल पथाई एक रस्म है। ठीक है, कि अगर पूछा जाए सुवाल पथाई क्या है तो विवाह की एक रस्म है। जो सुवाल पथाई है वो विवाह की एक रस्म है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, शीला समुद्र बुग्याल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो शीला समुद्र बुग्याल है वो स्थित है आपके चमोली जनपद में। किसमें? चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से लखिया भूत किस उत्सव का मुख्य पात्र है? दोस्तों जो लखिया भूत मुख्य पात्र है वो आपके हिल यात्रा उत्सव का मुख्य पात्र है। किसका? हिल यात्रा उत्सव का मुख्य पात्र। अगर पूछा जाए कि हिल यात्रा उत्सव का मुख्य पात्र कौन है तो लखिया भूत है। अगला क्वेश्चन, किस देश में हिल यात्रा को इंद्र यात्रा कहते हैं? या दोस्तों जो उत्तराखंड में हिल यात्रा उत्सव है उसे इंद्र यात्रा उत्सव के नाम से कहाँ पे जाना जाता है? तो नेपाल में जाना जाता है। कहाँ पे? नेपाल में। अगला क्वेश्चन, नागनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो नागनाथ मंदिर है वो आपके चंपावत जनपद में स्थित है। कहाँ पे? चंपावत जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, छमुना पातर किन शासकों के समय नृत्यांगना थी? पहली चीज दोस्तों, छमुना पातर क्या थी? तो ये क्या थी? नृत्यांगना थी, जो नृत्य करती थी। और किस वंश में थी या किस वंश के शासकों के समय थी? तो कोत्यूरी वंश के शासकों के समय थी। अगला क्वेश्चन, कृषि कार्य के समय किया जाने वाला मुखौटा नृत्य संबंधी। दोस्तों कृषि कार्य के समय किया जाने वाला जो मुखौटा नृत्य है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है दोस्तों आपके हिल यात्रा उत्सव से। किसे? हिल यात्रा उत्सव से, जिसे नेपाल में इंद्र यात्रा उत्सव कहते हैं। लखिया भूत जिसका क्या था? मुख्य पात्र था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है? तो दोस्तों जो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहते हैं वो चोपता बुग्याल को कहा जाता है। किसको? चोपता बुग्याल को। अगला क्वेश्चन, सल्दर नामक गर्म झरना किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो सल्दर नामक गर्म झरना है वो चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे? चमोली जनपद में स्थित है। तो दोस्तों आज यहाँ पे 900 क्वेश्चन कवर पूरे हुए हमारे।